गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और √5/3 हैं। तो इसके दो शून्यक दिए गए हैं और दो शून्यक और ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए, अगर यही त्रिघाती बहुपद होता, यानी कि सबसे बड़ी घात 3 घात होती इसमें, तो उसके 3 शून्यक होते, लेकिन इस पर देखिए 4 घात है सबसे बड़ी घात, इसका तो इसके 4 मूल होंगे, 4 शून्यक होंगे, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह उदाहरण में भी दिया गया है उदाहरण 9, ठीक ना। ये जो उदाहरण 9 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो इसीलिए आप लोग हर एग्जाम्पल को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक ना। और जो एग्जाम्पल होता है उसमें बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है, तो आप लोग एग्जाम्पल एक भी मिस मत कीजिए, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा शार्ट तरीके से हल कर दिया है, इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आता हो। तो आज मैं तीसरा क्वेश्चन हल करूँगा बिल्कुल सरल तरीके से, और ये केवल देखने में कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को। तो इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि शून्यक क्या होता है। शून्यक ये होता है जैसे कि ये दोनों शून्यक हैं, तो यदि x बराबर √5/3 या फिर x बराबर माइनस √5/3 यदि आप इस बहुपद में रखते हैं तो इस बहुपद का मान शून्य आएगा। शून्य का मतलब यही होता है, ठीक ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग चूंकि x बराबर √5/3 और x बराबर √5/3 पर इस बहुपद का मान शून्य है, ठीक ना। x बराबर √5/3 पर और x बराबर माइनस √5/3 यदि उस बहुपद में रखते हैं तो उसका मान 0 आता है, ठीक ना। तो इतना लिखेंगे सबसे पहले। तो जब x बराबर इतने और x बराबर इतने पर इस बहुपद का मान शून्य है तो x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इस बहुपद का गुणनखंड होंगे ये दोनों, ठीक ना। तो लिखेंगे इसलिए x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक ना। इतना हम लोग लिखेंगे। देखिए ये कहाँ से आया है, इसको हमने पक्षांतर कर दिया है, ठीक ना। तो ये आ गया, इसको ये पक्षांतर करने तो ये प्लस वाला आ जाएगा। तो चूंकि इतने और इतने इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, जब ये दोनों गुणनखंड होंगे तो इनका यदि हम लोग गुणा कर दें तो वो भी तो एक गुणनखंड होगा इसी बहुपद का। तो वो हम लोग लिखेंगे इसलिए x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 भी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। तो जब इतना जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो इसे हम लोग हल करके छोटा कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस
रूट 5/3, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस रूट 5/3 हो गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर। तो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5/3, ये रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर। चूंकि ये जो बहुपद आया है x स्क्वायर माइनस 5/3, ये बहुपद उस बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। जब ये एक गुणनखंड है तो यदि हम लोग इस बहुपद से उस बड़े वाले बहुपद में भाग देते हैं तो शेषफल 0 आएगा। तो अब हम लोग इस बहुपद से बड़े वाले बहुपद में भाग देंगे, ठीक ना। तो चलिए भाग देना शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 से इस बहुपद में भाग देने पर, ठीक ना। तो भाग देने से पहले हम लोग जिस तरीके से पहले और दूसरे क्वेश्चन में हल किया था उसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए ये दोनों मानक रूप में तो हैं, लेकिन 2 लाख के बाद 1 घात नहीं आ रहा है। इसमें देखिए ये बिल्कुल सही, देखिए 4 घात है, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर यहाँ पे x की घात 0 ले सकते हैं, ठीक। लेकिन हम इसमें x नहीं आ रहा है तो हम लोग इसे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x माइनस 5/3, ये तो 0 आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग भाग देना शुरू करते हैं। तो भाग देने से पहले हम लोग कुछ इसे इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक ना। जो ये भाज्य का पहला पद है हम लोग भाज्य के पहले पद से इसमें भाग देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ है 3x⁴ अपान ये x का स्क्वायर, ठीक। तो इसे हल करेंगे कितना आएगा, 3x का स्क्वायर आएगा। तो हम लोग 3x स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे, 3x का स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर से इन तीनों में हम लोग गुणा करेंगे, तो जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3x⁴। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा प्लस, जब 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, x में x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये x³ आ जाएगा, ठीक। और जब वो माइनस 5/3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं इसे हल कर देता हूँ। जब माइनस 5/3 में 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 5x का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे माइनस 5x का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक ना। फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक ना। तो इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। और चूंकि ये पहले से 0 को बराबर है तो ये हम लोग सीधे ऊपर वाला लिख लेंगे 6x का क्यूब। और जब आप 5x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर घटाते हैं कितना आता है, प्लस 3x का स्क्वायर आता है। चूंकि यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 3 पद है, तो हमें यहाँ पे 3 पद करना जरूरी है। तो हम लोग अगला पद का लेंगे -10x। अब ये नया भाज्य बन गया तो इसके पहले पद में हम लोग इसे भाग देते हैं। तो चलिए भाग देकर देखते हैं। तो अब हम लोग 6x³ में x स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6x, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे 6x लिख लेंगे प्लस 6x। अब 6x है इसमें गुणा कर लीजिए, तो जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। और जब 6 का 0 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और जब x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू x का स्क्वायर। फिर जब आप 6x का माइनस 5/3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ठीक। फिर 5 दूना 10 माइनस 10x। तो हम लोग यहाँ पे माइनस 10x लिख लेते हैं, ठीक। अब फिर घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये 0 आ गया। चूंकि ये पहले से 0 के बराबर है तो ये ऊपर वाला पद हम लोग लिख लेंगे 3x का स्क्वायर। अब ये चूंकि दोनों पद बराबर हैं तो ये हो जाएगा 0, ठीक ना। चूंकि जब ये 0 है तो इसमें किसी संख्या से गुणा करने कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम 0 इंटू x लिख सकते हैं। x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 1 घात बन जाता, फिर यहाँ से -5 उतार लेंगे हम लोग, ठीक ना। अब ये नया भाज्य बन गया, तो इसके पहले पद में यानी 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे +3 लिख लेते हैं। अब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 0 इंटू x आ जाएगा। फिर -5/3 में गुणा करेंगे तो -5 आएगा। अब घटा लेते हैं माइनस ये प्लस, तो ये 0 आ गया। ये चूंकि दोनों 0 को बराबर है तो ये हो जाएगा +0, और ये तो 0 हो जाइए गया, यानी कि शेषफल जो है वो 0 आ गया, ठीक ना।
तो आप देख सकते हैं शेषफल 0 आ गया, ठीक ना। तो आपको ये तो फार्मूला पहले से पता होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। तो इसी फार्मूले पर हम लोग इन सबको व्यवस्थित करेंगे। तो भाज्य कितना है, भाज्य ये रहा, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं 3x⁴ माइनस 5, ठीक ना। तो ये बराबर हो जाएगा भाजक, भाजक कितना है x² माइनस 5/3, ये भाजक हो गया। और भागफल कितना है, भागफल है 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक ना। और चूंकि शेषफल 0 है तो प्लस 0 करें लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग देखिए इसका हमें शून्य ज्ञात करना था, ये वही वाला बहुपद है, ठीक ना, जिसका गुणनखंड जिनका शून्य निकालना था। तो इसका गुणनखंड अब ये इतना हो गया, ठीक ना। यानी कि अब हम लोग इस बहुपद को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद, तो हम लोग इस बहुपद का शून्य निकालने के लिए लिखते हैं इस बहुपद का मान शून्य होगा। कब शून्य होगा, यदि x² माइनस 5/3 बराबर 0 या इतने बराबर 0, 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक ना। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, x² बराबर 5/3 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5/3, यानी कि ये वही दोनों शून्य निकलने जो पहले से ज्ञात है, प्लस √5/3 फिर माइनस √5/3, ठीक ना। तो हमें ये तो ज्ञात है पहले से, इसे हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो x² हो जाएगा प्लस ये होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे गुणा है तो ये भाग होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया, ठीक ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किसका फार्मूला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब इसका विस्तार करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक। तो अब देखिए इतने बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से यदि हम लोग इसके बराबर 0 करते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 आता है। जब इसे 0 करेंगे इस वाले को x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -1, यानी कि ये दोनों शून्य -1 और -1 है, यानी कि दोनों समान है, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः इस बहुपद के शून्य √5/3 √5/3 और √1 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल व आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।